हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने भक्ति चैनल भक्ति सफ़र में। आज हम लोग तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण जी के बारे में गुणगान करेंगे। भारत देश के उड़ीसा राज्य में पुरी में स्थित जगन्नाथ जी का मंदिर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। हिंदू धर्म के मान्यताओं के अनुसार हिंदुओं के लिए 4 धाम है, जिसमें से पुरी भी एक धाम है। कहा जाता है भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस मंदिर में रोज लाखों भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। इसका मुख्य आकर्षण का केंद्र है जगन्नाथ पुरी की रथ यात्रा। ये रथ यात्रा किसी त्यौहार से कम नहीं होती है। देश विदेश से लोग इसमें हिस्सा लेने आते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान जगन्नाथ की बहन ने एक बार नगर देखने की अपनी इच्छा जाहिर की, जिसके बाद जगन्नाथ जी और बलभद्र अपनी बहन सुभद्रा के रथ पर बैठकर नगर घूमने गए। जिसके बाद वो घूमते घूमते अपने मौसी के घर गुड़ीचा भी गए और 7 दिन तक यहीं रुके। तभी से भक्तों के बीच में भगवान की रथ यात्रा निकालने की परंपरा चली आ रही है। सामान्य तौर पर हम मनुष्य ही बीमार पड़ते हैं, लेकिन एक अनोखी प्रथा आपको देखने को मिलेगी जगन्नाथ जी के मंदिर में। माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ जी भी बीमार पड़ते हैं। ओडिशा के जगन्नाथपुरी मंदिर में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र को गर्भगृह से बाहर लाया जाता है और उन्हें सहस्त्र स्नान कराया जाता है। स्नान के बाद भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं और उन्हें बुखार आ जाता है, जिस कारण से वह 15 दिनों तक शयन कक्ष में विश्राम मुद्रा में रहते हैं। इस दौरान उन्हें कई प्रकार की औषधियाँ काढ़े के रूप में दी जाती है। सादा भोजन जैसे खिचड़ी वगैरह उन्हें भोग लगाया जाता है। फिर आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन वह अपने विश्राम कक्ष से बाहर निकलते हैं और इस दिन भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से पहले पवित्र वृक्षों की लकड़ियां इकट्ठी की जाती है। इसके बाद इनसे रथ का निर्माण किया जाता है। इस रथ में नीम की लकड़ियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और सभी प्रकार की लकड़ियों को मिला के 3 रथों का निर्माण किया जाता है। एक रथ में 14 पहिए, दूसरे में 16 और तीसरे में 12 पहिए होते हैं। पूरी रथ यात्रा के लिए भगवान बलराम, भगवान श्री कृष्ण और देवी सुभद्रा के लिए 3 अलग अलग रथ निर्मित किए जाते हैं। रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम जी का रथ, उसके बाद बीच में देवी सुभद्रा का रथ और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण का रथ होता है। इसे उनके रंग और ऊंचाई से आप पहचान सकते हैं। बलराम जी के रथ को ताल ध्वज कहते हैं, जिसका रंग लाल और हरा होता है। देवी सुभद्रा के रथ को दर्प दलन या पद्म रथ कहा जाता है, जो काले या नीले और लाल रंग का होता है। जबकि भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष या गरुड़ ध्वज कहते हैं। इसका रंग लाल और पीला होता है। भगवान जगन्नाथ का नंदी घोष रथ 45.6 फीट ऊंचा, बलराम जी का ताल ध्वज रथ 45 फीट ऊंचा और देवी सुभद्रा का दर्प दलन रथ 44.6 फीट ऊंचा होता है। इन रथों के निर्माण में किसी भी प्रकार के कील या कांटे या अन्य किसी धातु का प्रयोग नहीं किया जाता है। रथों के लिए काष्ठ का चयन बसंत पंचमी के दिन से शुरू होता है और उनका निर्माण अक्षय तृतीया से प्रारंभ होता है। जब तीनों रथ तैयार हो जाते हैं, तब छर पहनरा नामक अनुष्ठान संपन्न किया जाता है। इसके तहत पुरी के गजपति राजा पालकी में यहाँ आते हैं और इन तीनों रथों की विधिवत पूजा करते हैं और सोने के झाड़ से रथ मंडप और रास्ते को साफ करते हैं। आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को रथ यात्रा आरंभ होती है। ढोल, नगारों, तुरही और शंख ध्वनि के बीच भक्तगण इन रथों को खींचते हैं। कहते हैं जिन्हें रथ खींचने का अवसर प्राप्त होता है वह महाभाग्यवान माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा शुरू होकर
पुरी नगर से गुजरते हुए ये रथ गुरिचा मंदिर पहुंचते हैं। यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा 7 दिनों के लिए विश्राम करते हैं। गुरिचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ के दर्शन को आरप दर्शन कहा जाता है। गुरिचा मंदिर को गुरिचा बाड़ी भी कहते हैं। यह भगवान के मौसी का घर है। इस मंदिर के बारे में पौराणिक मान्यता यह है कि यहीं पर देव शिल्पी विश्वकर्मा ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी की प्रतिमाओं का निर्माण किया था। आषाढ़ माह के 10वें दिन सभी रथ पुनः मुख्य मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं और रथों की वापसी की इस यात्रा की रस्म को बहुड़ा यात्रा या उल्टा रथ भी कहते हैं। यह रथ यात्रा न केवल भारत में बल्कि विदेश में भी अन्य स्थानों पर आयोजित होती है जहां पर भारतीयों की आबादी रहती है। भारत में आयोजित होने वाले रथ यात्रा को देखने हर साल विदेश से हजारों पर्यटक आते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अवतार जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने का पुण्य 100 यज्ञों के बराबर माना जाता है। सागर तट पर बसे पुरी शहर में होने वाले जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव के समय आस्था का जो भव्य उत्सव देखने को मिलता है वह कहीं और दुर्लभ है। इस रथ यात्रा के दौरान भक्तों को सीधे प्रतिमाओं तक पहुंचने का सुनहरा अवसर प्राप्त होता है। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि अगर अभी आपका कभी प्रोग्राम बने तो भगवान के रथ यात्रा में ज़रूर एक बार अपने जीवन में शामिल हो और आप लोगों की सफलता, सुखी और स्वास्थ्य की कामना के साथ जय जगन्नाथ।